चर्चा न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद अयोध्या हैदरगंज में हूँ, जो आज यहाँ पे संत रविदास जी की जयंती बड़े पैमाने के साथ मनाया जा रहा है। जितना कार्यक्रम है हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ में कुछ भाई लोग हैं, आइए हमसे जानते हैं। क्या नाम भैया? हौसला प्रसाद बहुत जी कहाँ से? हाथीगांव से हैं, इसी क्षेत्र से। ठीक से। जी जी तो आज जयंती के बारे में कुछ बताएं। जी जी। जो सबसे पहले तो हम जितने भी हमारे महापुरुष क्रांतिकारी हुए हैं उनको हम क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। तो इन लोगों का सीधा सीधा जो भी रहा है कि जितनी भी इन लोगों की शिक्षाएं या विचार रहे हैं, जितना से हो सके हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें और व्यवहारिकता में उसको यूज करें, अपने जीवन में उसको उतारें, और जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां हमारे महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। जी जी जी। यही जो है, क्योंकि सारे भी जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो लिखित रूप में संविधान दिया देश में, अम्बेडकर को 5 साल के बाद ये लगा कि देश में संविधान वो लिखित पर कार्यवाही के लिए होता, लेकिन उसके लिए हटके व्यवहारिक रूप में यूज करने के लिए देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जिसको कहा जाता है रहा हिंदू धर्म का, जिसको त्यागने का काम एक सबसे बड़ा बुद्धिमान देश का नंबर 1 के विद्वान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किया। ऐसे हालात में उन्होंने देखा कि लिखित संवैधानिक तौर में मानना ना मानना वो लोगों के ऊपर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के देश में संदेश देना चाहा, दुनिया में संदेश देना चाहा कि जब तक आप लोग अपने विचार में व्यवहारिक रूप में यूज नहीं करोगे, वो चाहे संविधान बहुत बड़ा बना हो, उसको चलाने वाले अच्छे हो या बुरे हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। यहाँ पे और भी साथी लोग हैं, आइए हम जानते हैं। थोड़ा आप परिचय देंगे। श्रीनाथ निषाद, पूर्व प्रधान हाथीगांव। जी। आज संत रविदास जी की जयंती है, तो इनका जीवन परिचय आप बताएं। संत रविदास जी के साथ ही हम सभी क्रांतिकारी जो महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने समय में समाज में व्याप्त जो है कुरीतियों का और अन्याय का विरोध किया, हम लोगों को सद्मार्ग दिखाया, उस पर चले, प्रेरणा दी, साहस दिया, साहित्य दिया, शक्ति दिया। उस सब के लिए हम उन सब के विचारों को नमन करते हैं और उन पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और संत रविदास जी के बारे में सिर्फ इतने कहेंगे कि उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त कुरीति, सबसे बड़ी जो जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच और जन्म के आधार पर जो जातीय व्यवस्था है, उसका उन्होंने घोर विरोध किया, जैसा कि अपने समय में कबीर साहब ने किया, तथागत बुद्ध जी ने किया। आगे बढ़कर इसी रास्ते पर आगे चलकर अपने समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, और हम लोगों को इस सब से निजात पाके एक शानदार व्यवस्था में शानदार जीवन जीने के लिए एक शानदार लिखित संविधान दिया। इस सब के लिए हम इन सभी महापुरुषों को नमन करते इन्होंने एक चीज ये कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हैं। बिल्कुल इनका सूत्र वाक्य है ये, और इनके साथ यह वाक्य जरूर जोड़ा जाता है। इसके लिए यही कहना चाहेंगे हम कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो सिद्ध पुरुष हुए हैं, वो मन से, क्योंकि शरीर तो नौकर है, मालिक तो मन है, मन जहाँ कहेगा शरीर जाएगा। इसीलिए तथागत बुद्ध ने भी कहा कि बाणी तो बस में भली, बस में भला शरीर, जो मन को बस में करे वही सूर वही वीर। तो इनका कथन ये है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आशा ये है कि आज आप देख रहे हैं लोग मन चंगा नहीं है, मन में खोट है, और दौड़ लगा रहे हैं गंगा जमुना सरस्वती सभी का। तो उस पर आज के इस वर्तमान परिस्थिति में इनका वह कथन इतना प्रासंगिक है, इतना यथार्थवाद से ओतप्रोत है कि हम लोगों को उस आदर्श पे चलने की जरूरत है, उसको मानने की जरूरत है। जी जी। अच्छा, ये किसी की पूजा पाठ करते थे कि नहीं? ये मन चंगा तो कठौती में गंगा उन्होंने कह ही दिया। इसीलिए हम पूछ किसी वाह है आडंबर का, किसी काल्पनिक चरित्र का पर इनके कोई वो नहीं थे। कबीर साहब ने जैसे अपने आराध्य के बारे में कहा कि जाके मोह माथा नहीं वह नहीं रूप अपरूप, उपवास सो पात्रो ऐसो तत्व अनूप। यानी निर्गुण उपासक कह सकते हैं, यानी आस्तिक कह सकते हैं।
जी, जी। तो आस्तिक तो तथागत बुद्ध भी थे। कुछ लोग जिनको अपनी मनमानी नहीं चल पाती थी, पाखंडी लोगों ने आस्तिक और वास्तविक लोगों को ही वो नास्तिक कहा गया, जबकि नास्तिक कोई होता नहीं। वास्तविक ही जो है वो वास्तविक को नास्तिक। जी, जी। आपका क्या विचार है? मेरा नाम रमेश कुमार चौधरी है। मैं वामसेव का कार्यकर्ता हूँ और आज बाबा साहब के विचारों को मान करके जो क्रांति माननीय कांशीराम साहब ने लाई, उस क्रांति का बहन जी आकर बहुत प्रचार प्रसार किया और 4 बार की मुख्यमंत्री रहीं। आज बहन जी ना होतीं तो हम सब किसी महापुरुष को जान ना पाते। आज संत कबीर साहब और संत रविदास जी ने जो हमको रास्ता बताया है, ये सब महापुरुषों की देन है। संत रविदास जी ने जो कहा है कि जो गंगा में कंगन फेंका था, ये सब झूठ बात है, ये बनावटी बातें हैं। जी। उनका ब्राह्मणीकरण हुआ था, ऐसा कुछ नहीं कहा था। ब्राह्मणों ने अपनी चाल में फंसाने के लिए ये सब चाल चली हैं और ये निर्गुण कबीर साहब जो निर्गुण के उपासक थे, ये निर्गुण के उपासक थे और ये हम सभी को उस टाइम ये चलने का राह दिखाने का प्रयास किए थे। बस इतना ही। जी, जी। बहुत ऊँची बात आपने बताई है और अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई लोगों ने महापुरुषों को लेकर के काफ़ी चर्चाएँ हुई हैं और इस जयंती के उपलक्ष्य में। तो आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और इन शब्दों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो भाई लोगों ने बताया है। इन पर विचार कीजिए और तब कमेंट कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद।